नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विभिन्न विभिन्न क्रांतियों के बारे में। इसमें सबसे पहले क्रांति जो हम लोगों के पास है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है ये किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी 1960 के दशक में की गई थी। इसका एग्जैक्ट समय माना जाए तो 66 से लेकर 68 माना जाता है। और इसका जो भारत में जनक कहे जाते हैं वो है MS स्वामीनाथन, तथा विश्व में जो जनक कहे जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगली क्रांति जो हम लोगों के पास है वो है श्वेत क्रांति। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और दूध भी कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इससे हम लोग रिलेट करके सफ़ेद सफ़ेद याद कर सकते हैं। इसका जो जनक कहा जाता है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नीली क्रांति। नीली क्रांति इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? नीला, समुद्र कैसा दिखता है? नीला। और मत्स्य डॉल्फिन, व्हेल, ये सब कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। तो इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। और एक क्रांति होती है झींगा मछली की झींगा मछली उत्पादन होती है, जिसे हम लोग गुलाबी क्रांति बोलते हैं। वो छोटी छोटी मछलियाँ की उत्पादन होती है। जो एक्वेरियम में जो मछलियाँ रखती है जितनी साइज़ की रहती है वो उस साइज़ की मछलियाँ उत्पादन को झींगा मछली उत्पादन यानी गुलाबी क्रांति कहते हैं। अगली क्रांति जो है भूरी क्रांति। भूरी गोबर का खाद कैसा होता है? वो भूरा होता है। और उर्वरक मतलब क्या होता है? खाद। इससे हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। गोबर और खाद को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली जो क्रांति हम लोगों के पास है वो है पीली क्रांति। पीली क्रांति कैसा? ये पीली सरसों कैसा होता है? ये पीला होता है। और तिलहन, सरसों से हम लोग क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं। और तिलहन मतलब से हम लोग तेल का रिलेट कर लेंगे, तो सरसों और तेल। तो इसे हम लोग पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है। अगली जो क्रांति है वो है लाल क्रांति। लाल, हम लोगों के शरीर में ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। और मांस, जब हम लोग का मांस कटता है तो रेड ब्लड निकलते हैं। और टमाटर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल दिखते हैं, चाहे वो चटनी हो या सॉस हो। तो इसे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे लाल क्रांति को। अगली जो क्रांति है वो है बादामी क्रांति। हम लोग बादाम किस मात्रा में खाते हैं? बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं। और मसाला हम लोग किस मात्रा में डालते हैं? तो बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। इससे हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन। ये जो क्रांति हम लोगों के पास है वो है काली क्रांति। इससे हम लोग खुद के बचपन को रिलेट कर सकते हैं। जब बचपन में हम लोगों का साइकिल का चेन उतर जाता था तो हम लोगों को चेन लगाने में हाथ काला हो जाता था। वो काला किस वजह से होती थी? तो वो होती थी चेन में जो तेल लगा रहता था उसके कारण वो पूरे हाथ काला हो जाता था। तो इससे हम लोग रिलेट करके काला, कच्चा तेल। और एक काला कृष्ण भी होता है, बायोडीजल। और कृष्ण जी कैसे हैं? दिखने में सांवले हैं यानी काले हैं। उससे भी हम लोग रिलेट करके कृष्ण क्रांति बायोडीजल से रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, इसे हम लोग पिछले बारे में ही डिस्कस कर लिए थे। अगली जो क्रांति है हम लोगों के पास वो है रजत क्रांति। रजत क्रांति किस से रिलेटेड है? ये अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। रजत को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। हम लोग बचपन में हम लोग पढ़े थे कि सिल्वर के चम्मच में अंडा को नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का फैक्ट क्या था कि अंडा में जो वो पीले पदार्थ होते हैं उसमें सल्फ़र मिला हुआ रहता है। और ये पीला पदार्थ जो है सिल्वर के चम्मच में, चांदी के चम्मच से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं जो कि काला रंग का होता है। इससे रंग भी काला हो जाता है। और ये जो है जहरीला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक का काम करता है, यानी ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से जहर का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके रजत क्रांति, अंडा उत्पादन याद कर सकते हैं। अगली जो क्रांति है गुलाबी क्रांति। इसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। झींगा मछली ये एक्वेरियम के जैसी मछली है। एक्वेरियम में ज़्यादातर मछलियाँ गुलाबी होती है, और गुलाबी हम लोग झींगा मछली से रिलेट कर लेंगे, छोटी छोटी मछलियाँ। अगली जो क्रांति है गोल क्रांति। आलू कैसा है? आलू दिखने में गोल है। और आलू दिखने में गोल है, इससे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। अगली जो क्रांति है वह है खाकी क्रांति। खाकी कौन पहनता है? पुलिस पहनते हैं। और पुलिस अपराधियों के क्या होते हैं, क्या करते हैं? चमड़ियाँ उधेड़ देते हैं। और पुलिस के जो बेल्ट होते हैं वो लेदर के होते हैं। पुलिस के वस्त्र जो होते हैं उसमें चमड़े का भी यूज किया जाता है। इससे भी हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगली जो क्रांति है हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति को कैसे रिलेट करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए
के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो घर बनाने के लिए होता है वो बांस होता है। और मिडिल क्लास फैमिली को बांस जो है एक सोने के प्राइस जैसा दिखता है। तो हम लोग इससे रिलेट करके बस कैसे भी करके याद रखना है हम लोगों को। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से रिलेटेड है, हरित सोना बांस उत्पादन। और अगली जो क्रांति है वो है धूसर धूसर क्रांति सीमेंट। धूसर को ग्रे भी बोलते हैं। ये एक सीमेंट कैसा दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। तो इससे हम लोग रिलेट करके ग्रे सीमेंट स्लेटी इससे रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। अगली जो क्रांति है वाइट गोल्ड क्रांति है। वाइट गोल्ड क्रांति देखिए, वाइट गोल्ड तो सबसे पहली बात है, वाइट गोल्ड हम लोग कपास को बोलते हैं, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। और वाइट कपास कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, तो इससे रिलेट करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगली जो क्रांति है वो है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन मतलब केसरिया, सेफ्रॉन मतलब केसरिया। और ये केसर को केसरिया से रिलेट कर लेंगे हम लोग, केसर को केसरिया से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। सेफ्रॉन हमारे तिरंगा का एक कलर भी है। अगली जो क्रांति है ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी, इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे। अगली जो क्रांति है, ध्यान रखिएगा इसमें ग्रीन गोल्ड है, इसमें ग्रीन गोल्ड है। और वहाँ जो था बांस उत्पादन में हरित सोना था, हरित सोना। चाय में तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि ग्रीन चाय है, ग्रीन टी ही बोलते हैं, तो हम लोग ग्रीन गोल्ड ही बोलेंगे, ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं। अगली जो हम लोगों के पास क्रांति है वो है मूक क्रांति। मोटे अनाज, मोटे अनाज क्या होते हैं, जैसे गेहूँ चावल मक्का, ये सब मोटे अनाज है। कभी भी हम लोग गेहूँ चावल या मक्का खाते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं, यानी हम लोग म्यूट हो जाते हैं, म्यूट हो जाते हैं। म्यूट से रिलेट कर लेंगे मोटे अनाज, म्यूट को म्यूट से भी रिलेट कर लेंगे, ठीक है। अगला जो हम लोगों के पास है वो है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति क्या होता है, ये बागवानी से रिलेटेड है। फल का बागवानी हो या फूल का बागवानी हो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमा के अच्छे आराम से सोना खरीद सकते हैं। इससे बस रिलेट कर लेना है ताकि हम लोगों को ज़्यादा दिन तक याद रहे। अगली जो क्रांति है सुनहरी क्रांति। फल जो पकने के बाद कैसा दिखने लगता है, सुनहरी दिखने लगता है या पीला दिखने लगता है, उससे हम लोग रिलेट कर लेंगे कि सुनहरी क्रांति है। अगली जो क्रांति हम लोग के पास अमृत क्रांति है। कोई भी नदी जो है वो जंगल से होके गुजरती है, जंगल में क्या पाया जाती है, औषधि पाया जाती है। वो औषधि से हम लोग जैसे गंगा की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया फाज पाया जाता है, जिससे वो उसका पानी खराब नहीं होता है। तो दवा को ही हम लोग अमृत के तौर पे, कलयुग में तो दवा को ही अमृत माना जाता है ना, तो इससे हम लोग रिलेट करके अमृत नदी गंगा से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। अगली जो क्रांति हम लोगों के पास है परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। पड़ा को हम लोग पड़ाया बना देंगे, भिंडी को हम लोग भिन्न बना देंगे, ठीक है। तो पराया और भिन्न एक तरह का ही वर्ड है, तो इससे हम लोग रिलेट कर लेंगे, पराया मनी क्रांति भिंडी उत्पादन। अगली जो क्रांति है सदाबहार। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, सदाबहार वन में पाया जाता है। जैव विविधता का मतलब है कि अनेक प्रकार के जानवर, अनेक टाइप के सांप, अनेक टाइप के पक्षियाँ, इससे रिलेट हम लोग करेंगे। जैव विविधता से जैव तकनीक को रिलेट करेंगे, तथा सदाबहार वन में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जैव विविधता, तो वन को हम लोग रिलेट करेंगे जेब से, ठीक है। अगली जो क्रांति हम लोग के पास इंद्रधनुष क्रांति है। इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी रंग पाए जाते हैं, तो सभी, ऑलमोस्ट सभी रंग, तो इससे हम लोग रिलेट कर देंगे सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। अगली जो क्रांति है सूर्योदय क्रांति। ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के आने से हम लोगों का देश बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहा है। इससे हम लोग कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आने से हम लोग का विकास का सूर्योदय हो गया, हम लोग के देश में विकास का सूर्योदय हो गया। तो इससे रिलेट करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को रिलेट कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं या मुझसे कोई गलती हुई तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फॉर सपोर्ट।